हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेवेंथ क्लास का जो चैप्टर है रेशनल नंबर उसका सेकंड वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें हम लोग चार चीज़ों का इंट्रोडक्शन क्लास है। ये चारों चैप्टर का, जिसमें हम लोग ऐड रेशनल नंबर में कैसे किया जाता है, सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है। कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको तरीका मैं बतलाता हूँ। आप लोग जो मैं होमवर्क डालूंगा उसको आप कंप्लीट कर लेना। पहला, आप लोग तो ऐड पिछले क्लासों में पढ़े हो कि ऐड करने के लिए क्या करते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है और इसको हमको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। फ्रैक्शनल 2/3 प्लस 4/6 प्लस 5/8। तो इसमें क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। 3, 6 और 8 है, उसका एलसीएम कितना होगा 24। तो 24 कैसे होगा, मैंने एलसीएम निकालने के लिए 3, 6 और 8 को ऐसे किया, एलसीएम निकाला। रफ में मैं इसको एलसीएम निकालूंगा। टू का टू के टेबल में 6 और 8 आता है, कम से कम दो आना चाहिए एक टेबल में। 6 और 8 टू के टेबल में आता है। 3 नहीं आता है, तो 3 का टेबल, टू के टेबल में 3 नहीं आता है तो 3 लिख देंगे। टू के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, टू के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में। लेकिन अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें कोई ऐसा नंबर डिजिट नहीं है जो 2 के टेबल में आए। तो अब दो नंबर आ रहे हैं जो 3 के टेबल में है, ये दोनों 3। ये 3 कितने बार में आएगा, एक टाइम्स में 3 के टेबल में। ये 1 टाइम्स में। 4 नहीं आएगा 3 के टेबल में, तो 4 है वैसे ही लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, ये 2, 3 और जो नीचे बचा हुआ है नंबर 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो उतना ही होगा। तो 2 × 3 × 4, ये तीनों नंबर डिजिट से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 24। यही आपका क्या हुआ एल, तो एलसीएम 24 आया 3, 6, 8 का। तो मैंने क्या किया, ये एलसीएम जो है एक बड़ी सी लाइन, जो ये तीनों फ्रैक्शन के इक्वल बराबर होना चाहिए कि तीनों फ्रैक्शन का ऊपर वाला नंबर लिखा जा सके। तो मैंने एलसीएम को नीचे लिख दिया। फिर क्या किया, ये 3 जो है डिनोमिनेटर में, इस 3 में 24 से डिवाइड किया। 3 से 24 में आप डिवाइड करोगे तो कैसे कितना आएगा, 3 में 24 से डिवाइड करोगे तो 3 8 जा 24, यानी कितना बार में 3 के टेबल में 24 8 टाइम्स में। तो यहाँ पे मैंने जितने टाइम्स में 8 और उसके ऊपर में क्या है 2, तो 2 में 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस यहाँ 6 है तो 6 के टेबल में 24 लाना है। 6 के टेबल में कितना बार में आता है 24, 4 टाइम्स में। तो इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से 4 है, तो 4 मैंने यहाँ लिख दिया, और 4 टाइम्स में 24 आता है तो वो 4 यहाँ पे लिख दिया। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अभी 8 के टेबल में 24 कितने बार में आता है 3 टाइम्स में, तो इस 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। +5 × 3 कितना हो गया 24। अभी तो दोनों को सबको मल्टीप्लाई करके मैंने ली। 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, मैंने तीनों को ऐड किया 47/24। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। 24 में 47 से डिवाइड करेंगे। 24 को यहाँ पे डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर में, और 47 को डिविडेंड में लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। 1 टाइम्स में जाएगा 24 और रिमाइंडर आ जाएगा 23। ये रफ में करेंगे। यहाँ पे जो कोसेंट आपका आएगा वो यहाँ मिक्स फ्रैक होल नंबर में लिखा जाएगा, और जो रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, और ये जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। और इस तरह से हम ऐड बना लेंगे। मान लीजिए कि आपके बुक में इस तरह से भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो कैसे बनाएंगे। तो सेम चीज़ इसमें भी करना है। यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ प्लस दे दिया है, माइनस दिया है, प्लस दिया है, तो इस सेम चीज़ इसमें भी एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले का। यहाँ पे 8 है, ये 8 नहीं 6, ये 6 है। तो 6, 2 4 6 और 12 का हमने एलसीएम निकाला यहाँ पे, तो कितना आ गया 24। यही 24 मैंने इसके डिनोमिनेटर में लिखा। फिर वही काम किया। 2 के टेबल में कितने बार में 24 आता है,
टू के टेबल में 12 टाइम्स में आता है, तो -3 में 12 से मल्टीप्लाई किया, प्लस है तो प्लस। फिर 4 का टेबल में कितना बार में 24 आता है, 6 बार में, तो 7 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 के टेबल में 24 4 टाइम्स में आता है, तो इस 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है 24, 2 टाइम्स में, तो 13 के टेबल में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 12 में 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 36, 42, 20, 26, ये तो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अब करेंगे कि प्लस वाले को एक साथ लिखेंगे और माइनस वाले। तो प्लस वाला कौन कौन यहाँ पे है, +42 और +26, +42 और +26 शुरू में लिख दिए, और माइनस वाला को एक साथ -36 और -20 को एक साथ। अगर एक ही रहता तो एक ही छोड़ देते, अगर यहाँ दो है तो दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिए। और हम क्या जानते हैं कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -36 और 20 कितना होगा भाई, -36 और 26 आपका हो जाएगा 56। और यहाँ पे मैंने अब 68 में से 56 12/24, अब 12 के टेबल में 2 बार में आता है 24, तो 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। ये आपका इस तरह से मैथ बनेगा। अब हम लोग देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट कैसे बनाए। सब्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी हमें कुछ हल्का सा कॉमन सेंस रखना होगा। अब कह रहा है कि 5/2 फ्रॉम 3/7, यानी 3/4 से माइनस करना है 5/2, यानी 3/4 को पहले लिखना है और 5/2 को बाद में लिखना है, बीच में माइनस का साइन दे देना है। और जैसे हम वहाँ प्लस का किए थे वैसे ही माइनस, ये गलती से ये लाइन आ गया है। तो हमने 4 और 2 का एलसीएम लिया, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, यानी नीचे वाला को इसमें डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर वाले मल्टीप्लाई। 2 का टेबल डिवाइड किए 4 से तो 2 टाइम्स में जाएगा, तो 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ दिए, 10 हुआ। अब 3 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, -7/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कि कोई दोनों में माइनस लगा रहेगा, इस तरह का, इसमें भी माइनस लगा है, इसमें भी माइनस लगा है, तो आप क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, ये जो फ्रॉम के बाद जो भी नंबर दिया रहेगा उसको एक ब्रैकेट में दे देना है, और फ्रॉम के पहले वाले को बाद में, और बीच में किसका साइन लगा देना, माइनस का। अगर याद रखना कि जो माइनस के बाद में अगर माइनस आता है तो वो साइन मिलकर दोनों, ये और ये दोनों माइनस माइनस मिलकर ये दोनों साइन क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और जैसे आप करते हैं, अब क्या करेंगे, 3 4 का एलसीएम लेंगे, यहाँ 12 होगा। 3 के टेबल में 12 कितने बार में, 4 टाइम्स में, तो -5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है 12, तो 8 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के -5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, अब +24, -20 में प्लस करें तो आपको बतला दिए इंटीजर्स में कि माइनस और प्लस माइनस होता है, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, बड़ा जो रहता है उसका साइन देते हैं। तो 24 में 20 माइनस किए तो 4 हुआ, बड़ा 24 है इसलिए प्लस का साइन हुआ। 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में आता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 आंसर हुआ। अब आते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई सिंपली है कि अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन है, दोनों दो फ्रैक्शन है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो देखिए कि क्या ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन चीज़ है जो कि कोई एक ही टेबल में दोनों आता हो। 3 के टेबल में क्या 7 आता है, नहीं। 7 के टेबल में 5 आता है, चाहे 5 के टेबल में 7 नहीं आता है, कोई किसी से कैंसिल होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15, और 7 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 8/14 है और 49/56 है। क्या 8 के टेबल में 56 आता है, आता है। 14 और 49 किसके टेबल में आता है, 7 के। ये 7 के टेबल में 2 बार में आता है, ये 7 के टेबल में 7 बार में आता है। और 8 के टेबल में 8 1 बार में आता है, 8 के टेबल में ही 7 बार में आता है। अब यहाँ क्या बचा, 1, यहाँ क्या बचा, 7। तो 1 में 7 से मल्टीप्लाई करके 7, 2 में 7 से मल्टीप्लाई करके 14। अभी भी ये कैंसिल होने वाला है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, यानी 1/2 आंसर। अब मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 5/8 है, 5/8, 6/4 और 9/14। तो
क्या 8 और 6 किसी कॉमन टेबल में आता है? आता है 2 के टेबल में। ये 2 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है और 2 के टेबल में 3 टाइम्स में। और कोई आता है? आता है, अब नहीं आता है। अब कोई कॉमन टेबल में नहीं आता है, तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, यानी 5, 3 और 9 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4, 4 और 14 को एक साथ मल्टीप्लाई। ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करके ऊपर 5 3 जा 15, 15 में 9 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दीजिएगा और नीचे में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिएगा यहाँ पे, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं डिवाइड कैसे किया जाता है। डिवाइड में एक कॉमन चीज़ याद रखना है कि अगर डिवाइड के बाई कोई भी फ्रैक्शन होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी 14/24 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 14/24 है तो 20, ये 24 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 14 डिनोमिनेटर में, यानी 24/14 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कि क्या 2 के टेबल में 24 आता है? तो आता है कितने बार में? 12 बार में। और 7 के टेबल में 14 आता है? हाँ आता है 2 बार में। क्या 2 के टेबल में 12 आता है? या आता है 6 बार में। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कटेगा, याद रखिएगा, ऊपर से ऊपर नहीं कटता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, या तो तिरछा हो या ऊपर नीचे हो। तो इसमें 1 बचा और इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दिया तो 6, और नीचे में 1, 6/1, डिनोमिनेटर में 1 लिखा नहीं जाता है तो इसलिए 6 आंसर हो जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए कि 18/16 है और डिवाइड के बाद 14/9 है, तो इसको कैसे बनाएंगे? 18/16 लिख देंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और ये 14/9 है तो क्या हो जाएगा? 9/14, यानी तो उसके बाद क्या करेंगे? कैंसिल करने वाला होगा। देखिए 18 और 14 2 के टेबल में आता है, ये 9 टाइम्स में आता है और ये कितने बार में? 7 टाइम्स में। अब कोई ऐसा नहीं है जो कैंसिल हो, नहीं, तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 9 जा 81 और 16 7 जा 7 6 जा 42, 7 है 4 11, इतना आंसर 80। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मैं सेंड कर रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा और मेरे मोबाइल पे सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।